इसी मकाम पे। यहाँ से हम चलते हैं सीधा, पहली ज़ियारत जो है वो सरकार हज़रत मीसा में तिमार की है। हज़रत मीसा में तिमार किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। तकरीबन जो भी मज़हब हक्का के बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सब जानते हैं कि सरकार मीसा में तिमार वो हैं जो कूफा में खजूरें बेचा करते थे, जो कूफा में खजूरें बेचते और इतना विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कायम थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन दोपहर को आते और कहते कि मीसम जा तू आराम कर, तेरी खजूरें जाने मैं अली जानूँ। यानी जिसकी खजूरें अली बेचे उसे मीसा में तिमार कहते हैं। और यही मीसा में तिमार हैं जिसे हाकिम वक्त ने कहा था कि तू अली अली ना किया कर, तो उसने हाकिम के मुंह पे थूक कर कहा कि तू कहता है मैं कुरान ना पढ़ूं, तू कहता है कि मैं हक बयान ना करूं। तो इसी मीसम को इसी जगह पे जहां रोज़ा मुबारक है, ये सामने रोज़ा नज़र आ रहा है जो सब्ज़ गुंबद है, ये सरकार मीसा में तिमार का है। यहीं एक दरख्त था जिस दरख्त पे सूली लटकाया गया था, जिस दरख्त पे हज़रत मीसा में तिमार को विलायत मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पादाश में सूली पे लटकाया गया था। थोड़ी वजाहत कि उस पौधे को, उस खजूर के दरख्त को खुद वो पानी दिया। जी वो वक़्त जी बिल्कुल। एक दफ़ा चले मैं जल्दी से बता देता हूँ कि एक दफ़ा मौला अमीरुल मोमिनीन और सरकार मीसा इकट्ठे आ रहे थे। इसी जगह से जब गुज़र हुआ तो एक पौधे पे मौला की नज़र पड़ी। जब मेरे मौला ने देखा तो मेरे मौला के आंसू रवा हो गए। जब मेरे मौला को रोते हुए मीसम ने देखा तो कहा मौला क्यों रोते हो? कहा मीसम मैं इसलिए रोता हूँ कि जब ये पौधा बड़ा होगा तुझे इस दरख्त के साथ सूली पे चढ़ाया जाएगा। तो मीसम ने कहा मौला जुर्म? तो मौला ने कहा विलायती, यानी मुझ अली की मोहब्बत, मुझ अली की विलायत। जब ये जुमले आए तो सरकार मीसम ने कदम बोस होकर सरकार के कदम चूम कर कहा या अली फिर तो दुआ करें आज की कल ना हो, आज ही ये पौधा दरख्त बन जाए और मैं विलायत अली का मेराज कर लूँ। तो यही मीसम है। और वही मीसम अपने हाथों से उस पौधे को पानी लगाया करते थे ताकि ये जब ये दरख्त बड़ा हो तो मुझे सूली पे चढ़ाया जाए और मैं विलायत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेराज करूं। तो जब हाकिम ने बुलाया तो हाकिम ने कहा मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। तो सरकार मीसम हंसने लगे। तो हाकिम ने कहा अली वाले मौत का सुनकर हंसते क्यों हो? तो जनाब मीसम ने बड़े इस्तक़लाल के साथ कहा कि बदबख्त तुझे पता नहीं कि मौत भी हमारा इनाम है। जब हमें मौत आती है तो सामने हमारे कब्र नहीं, कब्र में अली होते हैं। जब मौत आती है तो हमारी मौत अली से मुलाकात का नाम है। और मीसम ने कहा इसमें हैरानगी की बात नहीं, मेरे मौला ने मुझे बता दिया था। तो हाकिम ने कहा और क्या बताया? तो मीसम ने कहा मेरे मौला ने बताया कि एक कुत्ता कमीना होगा जो तेरी ज़बान काटेगा। तो उसने कहा चल मैं तेरी ज़बान नहीं काटता। उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इसे लटका दो। जब लटक गए मीसम तो पूरा कूफा इकट्ठा हो गया और मीसम ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मीसम ने अली के फ़ज़ैल पढ़ने शुरू कर दिए तो हाकिम गुस्से में आकर हाकिम ने कहा कि इसकी ज़बान काट दो। तो उस बेज़बानी से जनाब मीसम ने रहती दुनिया तक, आप देख सकते हैं जब आपने दाखिल होना है पहला दरवाज़ा छोड़कर दूसरे दरवाज़े पे जो सलाम लिखा है उसी में सारा फ़ज़ैल है। उसी में यही है कि ऐ वो शहीद हमारा सलाम हो जिसने विलायत अली पे अपनी जान कुर्बान कर दी, जिसने विलायत अली पे शहीद होकर रहती दुनिया तक अलीउन वलीउल्लाह पे ऐसे कायम रहे कि अपनी ज़बान दे दी, मगर अली ने उसे ऐसी ज़बान अता कर दी कि अली बादशाह ने कहा मीसम क़यामत तक जहाँ मेरा तज़किरा होगा वहाँ तेरा तज़किरा होगा, क़यामत तक जहाँ अली अली होगा वहाँ मीसम का कसीदा पढ़ा जाएगा। सरकार मीसम की ज़ियारत करनी है। हज़रत मीसम के बाद बैत मौला अमीरुल मोमिनीन
मौला अली इब्न अबी तालिब का वो घर जहाँ मौला की बेटियाँ, जहाँ मौला के बेटे और मौला ने यहाँ अपना घर आबाद किया। और मोमिनीन आप देखेंगे कि मौला ने किस एहतमाम के साथ इस घर को अपने हाथों से बनाया। हत्ता कि मौला ने अपनी बेटियों के लिए जो पानी का एहतमाम किया वो भी घर के अंदर ही किया, और कुआं भी बनाते थे और आसमान की तरफ देख कर कहते थे मेरे अल्लाह गवाह रहना, मेरी पर्दादार आलिया है, मेरी बेटियां इतनी पर्दादार हैं कि पानी के लिए भी मैं अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कहीं बाहर जाएं। और मैं कहता रहता हूँ कि या अली तेरी बेटी की अपनी किस्मत, जिस बेटी को पानी पिलाने के लिए तूने घर में कुआं बना लिया उसी बेटी को 900 बदमाशों ने घेर लिया। और वही बेटी है जो शाम के बाज़ारों में कहती है मैं नमाजी की बहन हूँ, एक चादर दे दो, मैं तुम्हारे रसूल की बेटी हूँ। तो बैत अली है, हज़रत अली का घर है, वहाँ पे आपने गिरिया करना है। अगर खुला होगा तो अंदर जाके आप ज़ियारत करेंगे, अगर काम हो रहा होगा तो बाहर से आप सलाम करेंगे। उसके बाद हमें मस्जिद कोफा में इंटर होना है। मस्जिद कोफा के वही अमाल हैं जो मस्जिद सहला में किए हैं, और इसमें मकाम ज़रबत है। और मौला अमीर मुस्लिम इब्न अकील जो वकील हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो सफ़ीर हैं इमाम हुसैन के, मौला मुस्लिम की कब्र अतहर की ज़ियारत करनी है। और मोमिनीन व मोमिनात ये पैगाम आप पाकिस्तान में हर मोमिन मोमिना तक पहुँचाएँ कि जो मुस्लिम कोफा में यको तन्हा था, जो मुस्लिम अकेला था, जिसने भी दरवाज़ा खोला मुस्लिम पे निगाह पड़ी दरवाज़ा बंद हो गया, जिससे भी मुस्लिम ने पानी मांगा नहीं मिला, जिससे भी मुस्लिम ने पनाह मांगी नहीं मिली। गरीबुल वतनी में मुस्लिम इब्न अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वकालत ऐसे की कि पाक सैयदा को कहना पड़ा कि मुस्लिम क़यामत तक मेरा हुसैन गरीब होगा। मैं मोहम्मद की बेटी वादा करती हूँ जहाँ भी तेरा ज़िक्र होगा लोग तुझे फ़कत मुस्लिम नहीं अमीर मुस्लिम कहेंगे। और आज आप देखेंगे कि पूरे कोफा में जिसकी हुकूमत है वो अकील का बेटा मुस्लिम है, वो मुस्लिम इब्न अकील है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील की ज़ियारत, उसके साथ ही जनाब मुख्तार इब्न अबी उबैदा सकफ़ी जिन्होंने कातिलान इमाम हुसैन को कैफर किरदार तक पहुँचाया। हानी इब्न उर्वा हैं जिन्होंने जनाब मुस्लिम को पनाह देकर अपना सर पहले पेश किया। पहली कुर्बानी जिसने दी हानी इब्न उर्वा, उनकी ज़ियारत करनी है। और निकलते वक्त ख़ास ख्याल रखना है, निकलते वक्त मस्जिद कोफा के दरवाज़े पे एक रोज़ा बना है जो अभी तैयार हुआ है, उसकी बिल्डिंग अभी तैयार हुई है। वहाँ पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन की छोटी बेटी हैं 4 साल की या 7 से 8 साल की बेटी हैं जिनका नाम है खदीजा बिनते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बहन है उस बीबी की जिस बीबी को पूरे अरब में कब्र की जगह नहीं मिली, जो बीबी आपकी लाहौर में मेहमान हुई, ये गाजी की बहन है। अब सवाल पैदा होता है कि ये बीबी यहाँ पे क्यों? जब कोफा में बलवा आम हुआ तो इसी जगह पे ये सदर चौक था कोफा का, जब बदमाशों की भीड़ हुई तो खुदा की कसम ये बीबी पाक ताहिरा सैयदा बीबी खदीजा बिनते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि गाजी अब्बास की सगी बहन है, ये यहाँ उस बलवे में उस रश में ऐसी गुम हुई फिर आलिया को नहीं मिली। यहाँ पे पाक बीबी का रोज़ा है, वो भी आपने ज़ियारत करनी है। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपने ज़ियारत कामिल करके फिर इसी मकाम पे आना है। खुदावंद आलम आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की ज़ियारत कबूल और मंजूर फरमाए। अपनी अपनी ज़ियारत की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात।